नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह अपने YouTube चैनल एपीएस एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम टेंस के बारे में चर्चा किए तो टेंस के बारे में कुछ बताया भी गया था पिछले पार्ट में। और हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी शुरुआती अवस्था से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ऐसे कुछ ट्रांसलेट आते हैं, ऐसे कुछ वाक्य आ जाते हैं जो भाव से भरे रहते हैं, सेंस से भरे रहते हैं। बच्चे उसको गेस नहीं लगा पाते हैं एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो आपके एकदम सामने है। अब जैसे हो जाता है वह मार खाता है, वह मार खाता है, तो इसका क्या होगा बच्चे, ही इज बीटेन, ही इज बीटेन। इतना याद रखिएगा बच्चों, जब कोई कार्य किसी दूसरे के माध्यम से किया जाए, अपने से ना करके किसी दूसरे के माध्यम से किया जाए, तो उसका जो वाक्य बनेगा, जो ट्रांसलेट बनेगा, वो पैसिव में ही बनेगा, कर्मवाच्य में ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, ही इज बीटन, वह पीटा जाता है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से। वेरी गुड। वह जूता खाता है, ही गेट्स किक, ही गेट्स किक कास्टिव सेंटेंस का अंतर है। ही गेट्स किक, जूता खाता है, भाई कोई तो अपना बिल कम कर नहीं सकता, दूसरे के माध्यम से किया जाता है। अब जैसे कह रहा है वह हराम का खाता है, हराम का खाने का मतलब क्या है, वह दूसरों पर आश्रित रहता है, बेईमानी पर आश्रित रहता है, दूसरे कमाते हैं उसको खा डालता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही लिव्स ऑन, वह निर्भर रहता है डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट मीन्स का मतलब बेईमानी के साधनों से। वह दूसरों की कमाई खाता है, दूसरों की कमाई खाता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वह दूसरों के द्वारा बहाया गया जो पसीना है, जो कठिन परिश्रम है, अगर दूसरा कोई कठिन परिश्रम करके पसीना बहाकर, दिन भर पसीना बहाकर कमाता है, तो उसको क्या कर जाता है, जबरन खा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही लिव्स ऑन, वह रहता है कहाँ, ऑन द स्वीट ऑफ अदर, दूसरों के पसीने यानी खून पसीने की कमाई पर। कि दूसरे दिन भर क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सुबह से लेकर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और वह क्या आ रहा है, गबन कर ले रहा है। तीसरा क्या, जाड़ा खाता है। आप इतना याद रखिएगा, इसमें जो खाता शब्द है उसी में एक या दो बार जब आप ध्यान लगाओगे तो उसका जो सेंस है मिल जाएगा, जो सेंस है मिल जाएगा। इसको केवल जो मेन वर्ब है, इसको केवल आपके कंफ्यूजन से हम दूर करने के लिए इस चार्ट को आप सामने लाए हैं, ताकि आपका जो नॉलेज हो वो क्या आ जाए, ब्रॉड हो जाए। खाने का मतलब ईट ही नहीं होता है, उसके कितने होते हैं भाव पर आधारित। इसको देखिए, ही जैसे ही वह जाड़ा खाता है, जाड़ा खाता, खा जैसे वह जाड़ा खा गया, खाने का मतलब यह क्या है, उसे महसूस होता है, उसे जाड़ा महसूस होता है, फील होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही फेल्स कोल्ड, क्या हो जाएगा इसका, ही फेल्स कोल्ड, ध्यान देना है आपको, ही फेल्स कोल्ड। इसका मतलब क्या होगा, उसे जाड़ा महसूस होता है, खाने से कोई मतलब नहीं है। अब जो लड़कों को ऐसा अनुवाद, लड़कों के सामने ऐसे अनुवाद आता है, कंफ्यूज हो जाता है। वह घूस खाता है, नॉर्मल सी बात में होता है, सोसाइटी में ऐसी बातें बोली जाती है, खूब घूस खा रहा है, ये है वो है। तो इसमें देखो, खाने में देखो क्या है, घूस खाना का मतलब घूस लेना। तो घूस लेने की मीनिंग क्या होती है, ब्राइब, टेक्स ब्राइब। इसका अनुवाद क्या हुआ, ही टेक्स ब्राइब। वह पान खाता है, वह पान खाता है। अब पान खाया जाता है, गुटखा, पान, सुरती खाया जाता है, चबाया जाता है। जो आप वास्तविक, जो आप असलियत में जो आप करते हैं वही आपको मीनिंग लेना है बस। चबाया जाता है, अच्छी तरीके जानते तो क्या हो जाएगा, ही चिप्स यानी वह चबाता है यानी खाता है, बिटल, बिटल मीन्स पान। जैसे दिया रहता है गुटके के ऊपर लिखा रहता है, चिविंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ। ईटिंग नहीं होगा, चिविंग होगा। लोहे को जंग खा गया, टू रस्ट, टू रस्ट का मतलब होता है जंग खाना, और जंग खाएगा तो लोहा ही होगा या अदर कुछ इससे रिलेटेड मेटल ही हो जाएंगे, टू रस्ट। मेरा सिर मत खाओ, बोलचाल की भाषा में कहने देते यार, सर मत खाओ, मुझे पकाओ मत,
इसका मतलब होता है मुझे परेशान मत करो। तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट वेक्स मी, डोंट वेक्स मी। तो इन चीजों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद अदर चीजों पर हम चर्चा करेंगे जो ज्यादातर सभी लोगों के लिए एक अपवाद स्वरूप रहता है और बच्चों को भी बताया जाता है कि हाँ ये अपवाद है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसको देखिए, चलिए जब हमने चर्चा की है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चर्चा किस पे की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने प्रेजेंट के साथ क्यों इंडेफिनिट को ही जोड़ा, अनिश्चित को क्यों जोड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित को जोड़ा, प्रेजेंट डेफिनिट यानी निश्चित को क्यों नहीं जोड़ा, हम इस पे चर्चा करेंगे। बता समझिए आप, हम प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट को ही क्यों जोड़े, देखते हैं थोड़ा। जिसका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम प्रेजेंट के साथ केवल इंडेफिनिट को ही हमने क्यों जोड़ा, अनिश्चित को क्यों जोड़ा, वर्तमान का अनिश्चित काल, प्रेजेंट के साथ हमने डेफिनिट यानी निश्चित को क्यों नहीं जोड़ा, और कैसे आप इसको पता लगाएंगे, कैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। जैसे टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलिए हम दो वाक्य लिखते हैं इस पे। वह आम खाता है, और दे दिया राम आम खाता है। वह आम खाता है, राम आम खाता है। अब इसमें पूछ लिया गया बच्चों से, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन अब अपने पास तो पूरा सेगमेंट होना ही चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर करे उसको हमारे पास पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने डाला है प्रेजेंट का इंडेफिनिट अनिश्चित काल, इसमें दो वाक्य लिखे हैं, आप बताइए। वह आम खाता है, ए निश्चित है कि राम खाता है, ए निश्चित है। वह आम खाता है, वह का मतलब इसमें कोई सब्जेक्ट डेफिनिट है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो अनिश्चित मान लिया आपने। राम आम खाता है, इसमें तो निश्चित है, तो क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। तो जब ये अनिश्चित हो गया, वह से वहां पे किसी कर्ता का पता नहीं चलता है, क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। राम क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो दोनों वाक्यों को हम क्यों इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, कहने का तात्पर्य है दोनों वाक्य क्यों रखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ा सा डिस्प्रेस हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो टाइटल है वो क्या है, टेंस है, और टेंस बोले तो क्या होता है, काल होता है। अब काल का कोई समय नहीं होता है, चाहे उसमें कर्ता बीजबल हो या बीजबल ना हो। तो बच्चों आज हम केवल इसी पर हम पॉइंट करेंगे। हमारे जो वीडियो इससे रिलेटेड जो पार्ट आएंगे, अभी केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं। हिंदी वाक्य के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस होता है, ते है, ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी आपको। अगला जो अपना सेगमेंट रहेगा लगना से लगेगा, लगना से रहेगा, उसको हम अगले सेगमेंट में देखेंगे। धन्यवाद।